जंगल की डरावनी रात। बहुत समय पहले एक घना और विशाल जंगल हुआ करता था जिसे लोग अघोर वन के नाम से जानते थे। इस जंगल की खासियत थी कि कोई भी इसमें जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस जंगल में एक अदृश्य शक्ति है जो रात होते ही जाग उठती है। कई लोग जंगल में खो चुके थे और जो लौट कर आए उन्होंने डरावनी कहानियां सुनाई थीं, जिससे लोग और भी डर गए थे। गांव के एक कोने में 4 दोस्त रहते थे, रवि, अर्जुन, मयंक और सतीश। वे सभी साहसी थे और किसी भी किस्म के अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने बुजुर्गों की बातों को बस एक कहानी मानकर हंसी में उड़ा दिया। एक दिन उन चारों ने तय किया कि वे इस अघोर वन में जाकर रात बिताएंगे और खुद देखेंगे कि इसमें क्या सच है और क्या झूठ। रात को वे चारों अपने साथ मशाल, खाने पीने का सामान और कुछ हथियार लेकर जंगल की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर जाते गए, पेड़ और घने होते गए और रात की ठंडी हवाएं उनके रोंगटे खड़े करने लगीं। थोड़ी ही देर में वे जंगल के बीचों बीच पहुंच गए, जहां एक पुराना सूखा पेड़ खड़ा था। उन्होंने वहीं पर डेरा डालने का फैसला किया। जंगल में अजीब सी खामोशी थी। हवा चलने के बावजूद पत्तों की सरसराहट भी नहीं हो रही थी। चारों ने आग जलाई और अपने खाने पीने के सामान को बाहर निकाला। लेकिन जैसे ही रात गहरी होने लगी, एक अजीब सा एहसास उन सभी को होने लगा, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। अचानक दूर से हल्की हल्की आवाजें आने लगीं। तुमने ये आवाज सुनी? रवि ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा। बाकी तीनों ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद आग की लौ अपने आप कम होने लगी। जैसे ही सतीश ने मशाल उठाई, अचानक हवा में ठंडक और बढ़ गई। एक सर्द झोंका आया और आग पूरी तरह बुझ गई। चारों दोस्त अब अंधेरे में थे और उनके चारों ओर घना जंगल था। तभी अचानक पेड़ों के बीच कुछ परछाइयां हरकत करती हुई दिखीं। कौन है? अर्जुन ने डरते हुए चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी एक तेज चीख ने जंगल की खामोशी को चीर दिया। यह चीख इतनी भयानक थी कि चारों के दिल दहल गए। चीख के बाद चारों के पास से एक परछाई तेजी से गुजरी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह कोई जानवर था या कुछ और। चारों ने मशाल जलाने की कोशिश की, लेकिन बार बार वह बुझ जाती थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने हवा में जकड़ लिया हो। अचानक पेड़ के पीछे से एक विकराल चेहरा उभरता हुआ दिखाई दिया। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और उसका चेहरा इतना डरावना था कि चारों का खून जमने लगा। वह कोई इंसान नहीं, बल्कि कोई प्रेतात्मा थी जो सैकड़ों सालों से इस जंगल में बंधी हुई थी। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह उठा, कुछ अदृश्य हाथों ने उसे जमीन पर पटक दिया। बाकी तीनों दोस्त चिल्लाने लगे, लेकिन उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। फिर अचानक हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। तुम यहाँ क्यों आए? यह मेरी जगह है। अब तुम यहाँ से कभी नहीं जा पाओगे। यह आवाज इतनी भयानक और गहरी थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। चारों दोस्तों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर जंगल से भागने की कोशिश की, लेकिन जितना वे भागते उतना ही जंगल और घना होता जाता। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल ने उन्हें जकड़ लिया हो। अचानक मयंक के सामने वह प्रेतात्मा प्रकट हुई और उसकी आंखों में चमकते डर ने मयंक को वहीं बेहोश कर दिया। रवि, अर्जुन और सतीश किसी तरह अपने दोस्त को खींचते हुए जंगल से बाहर भागने में कामयाब रहे। जैसे ही वे जंगल के बाहर पहुंचे, वे गिर पड़े और बेदम हो गए। सुबह होने तक वे गांव वापस लौट आए, लेकिन मयंक की हालत खराब थी। वह बार बार डर के मारे चीखता और बेहोश हो जाता। वह रात उन सभी की जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बन गई थी।
उन्होंने गांव वालों को उस प्रेतात्मा और जंगल की शक्तियों के बारे में बताया, लेकिन गांव के बुजुर्गों ने बस सिर हिला दिया। हमने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, एक बुजुर्ग ने कहा। यह जंगल कभी किसी को माफ नहीं करता। जो वहां जाता है उसे अपनी पहचान और जीवन दोनों खोने का डर रहता है। तब से रवि, अर्जुन और सतीश ने कभी उस जंगल का रुख नहीं किया और मयंक कभी अपने होश में वापस नहीं आया। आज भी गांव के लोग अघोर वन के पास जाने से डरते हैं, क्योंकि वहां एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो रात होते ही जाग उठती है और जो भी उसकी सीमा लांघता है उसे वापस लौटने नहीं देती। अघोर वन आज भी खतरनाक और डरावना है और उसकी कहानियां आज भी गांव के बच्चों को डराती हैं।